प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल यानी कि 2022 के पहले महीने में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जा सकते हैं। नए साल में प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में मोदी दुबई एक्सपो देखने भी जा सकते हैं। यहाँ 4 मंजिला इंडियन पवेलियन भी बनाया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहली तस्वीर सामने आई है। इटली के रिसर्चर्स ने इसका फोटोग्राफ तैयार किया है और इसे रोम के बैम्बिनो गेसू अस्पताल में जारी किया गया है। मैप की तरह दिखने वाले इस प्री डायमेंशनल फोटो में डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच म्यूटेशन की तुलना की गई है। अमेरिका के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना संक्रामक है, कितना गंभीर और इसकी क्या अन्य विशेषताएं हैं, ये जानने के लिए 2 हफ्ते का समय लगेगा। डॉक्टर फॉसी ओमिक्रॉन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपडेट करने के दौरान ये जानकारी दी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत 13 देशों में पहुंच गया है। यह स्थिति तब है जब ज्यादातर देश ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ट्रैवल बैन लागू कर चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने चेतावनी दी है कि नया वेरिएंट दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अगर इस वेरिएंट के चलते कोरोना संक्रमण तेज हुआ तो इसके नतीजे खतरनाक होंगे। न्यूजीलैंड की सांसद जूली एनी जेंटर इन दिनों चर्चा में है। इनकी वजह इनका साइकिल से अस्पताल पहुंचकर बच्चे को जन्म देना है। दरअसल जूली को रविवार तड़के लेबर पेन हुआ और इसके बाद वो अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल से अस्पताल के लिए निकल पड़ी। डॉक्टरों ने उनकी डिलीवरी कराई। एक हैरतअंगेज मामले में पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक न्यायाधीश ने एक भारतीय नागरिक को सरकारी जमीन आवंटित कर दी। पाकिस्तान के कानून के अनुसार ये भू आवंटन नियम विरुद्ध हुआ। 57 साल बाद लाहौर हाईकोर्ट ने इसे गंभीर कानूनी गलती करार दिया है। भू आवंटन का आदेश देने वाले न्यायाधीश ने यह कार्य गलती से नहीं किया था। इमरान सरकार के चलते पाकिस्तान की जनता कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। पाकिस्तान के विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि PPP ने इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को ये कहते हुए फटकार लगाई कि ये एक अक्षम सरकार है। इस सरकार ने लोगों के जीवन को मुश्किल बना दिया है। पाकिस्तान के पेशावर शहर में इमरान खान की सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्रों ने शुक्रवार को छात्र संघ पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर विरोध रैली की। छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए छात्रों को सुविधाएं मुहैया कराने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहे देश को पाकिस्तान ने जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने की सहमति जताई है। हाल ही में अफगान स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया था और इसमें इमरान सरकार से अफगान नागरिकों को जीवन रक्षक दवाएं आपातकालीन स्तर पर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया। चीन के डेविड ट्रैप में फंसे युगांडा को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज चुकाने में विफल रहने की वजह से युगांडा सरकार को अपना प्रमुख हवाई अड्डा चीन के हाथों गंवाना पड़ा। अफ्रीकी मीडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार चीन के साथ एक लोन एग्रीमेंट को पूरा करने में विफल रही। यूपी में योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को एशिया के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। राज्य सरकार ने पहले प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट के रनवे की संख्या को 2 से बढ़ाकर 6 कर दिया। ये दुनिया में चौथे और एशिया के दूसरे नंबर पर दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। पाकिस्तान से एक आतंकी हमले की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 पाक सैनिकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये हमला अफगानिस्तान की सीमा से सटे वजीरिस्तान में एक सुरक्षा चौकी पर जांच के दौरान हुआ, जिसमें 2 पाक सैनिकों की गोली लगने से मौत हो गई। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। भारत में भी इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस नए और अधिक संक्रामक वेरिएंट को रोकने में पूरी ताकत लगाने को कहा है। साथ ही जांच, निगरानी उपायों और स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ये नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे। इनके मुताबिक किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में भारत आने वाले यात्रियों से उनके पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री की रिकॉर्ड मांगी जाएगी। दक्षिण के कई हिस्सों में लगातार बारिश का कहर दर्ज किया जा रहा है। आलम यह है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां हो रही हैं। लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और भारी बारिश के चलते लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त भी हो गई है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में तेज बारिश हो रही है और इसके चलते सड़कों पर पानी जमा है। लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी घुसने की रिपोर्ट है। आईएमडी ने प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, कडप्पा जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह भी दी है। भारत में पिछले 24 घंटे में 8,309 कोरोना केस सामने आए हैं। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक एट रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को आने के साथ कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा। टेस्टिंग की शर्त तब भी लागू होगी जबकि आने वाले यात्री पूरी तरह से वैक्सीन होंगे। लोकसभा में विंटर सेशन शुरू होते ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया, जो पास भी हो गया। इसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कानूनी वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा है कि आप चर्चा चाहते हैं तो हम वो कराने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी। दिल्ली एनसीआर में हवा की खराब गुणवत्ता के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बढ़ते हवा प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की और अदालत ने कहा कि प्रदूषण के साथ ही अब कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद जियो ने भी अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। जियो ने अपने प्लान में 21% तक की बढ़ोतरी की है। जियो के 75 रुपये वाले प्लान के लिए 1 दिसंबर से 91 रुपये चुकाने होंगे। मथुरा के वृंदावन में लगातार तीसरे दिन एक और विदेशी महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई। ये रूस से भारत आई थी। इससे पहले शनिवार को 1, रविवार को 2 और सोमवार को एक विदेशी महिला, एक स्थानीय युवक के पॉजिटिव आने के बाद यहां एक्टिव केस 5 हो गए हैं। पॉजिटिव मिलने के बाद रमन रैती इलाके में स्थित बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इंदौर में सोमवार को स्कूल 50% क्षमता के साथ खुले। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को ही स्कूल 50% कैपेसिटी और ऑनलाइन क्लासेज जारी रखने का फरमान जारी किया था। 6 दिन पहले सरकार ने 100% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने के फैसले को वापस लिया है। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने में राजा द्वारा लीज पर दी गई जमीन के घोटाले की परतें खुल रही हैं। 200 करोड़ से ज्यादा कीमत की लीज की 7.5 एकड़ जमीन 37 बार खरीदी और बेची गई। शिकायत पर 3 महीने की जांच के बाद 26 भूमाफिया और एक संस्था के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये जमीन करीब 125 साल पहले 99 साल के लिए लीज पर दी गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को कलेक्टर, कमिश्नर, IG, पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसे सभी NGO को चिन्हित करें जिन्हें फॉरेन फंडिंग यानी कि विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद हो रही है। ये भी पता लगाएं कि इस फंड का कहां और क्या उपयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस मिले हैं। इसमें भोपाल में सबसे ज्यादा 9 पॉजिटिव केस हैं। इंदौर में एक सप्ताह के बाद सिर्फ 1 केस सामने आया। जबलपुर में 2 संक्रमित और स्वास्थ्य विभाग नए पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री तलाश कर रहा है ताकि संपर्क में आने वाले लोगों के टेस्ट किए जा सके। प्रदेश में अभी 126 एक्टिव केस हैं। आष्टा में चंद्रप्रभु जैन मंदिर में हुई चोरी के आरोपियों की 18 दिन बाद भी गिरफ्तारी न होने पर लगातार हो रही चोरी और चैन स्नैचिंग की घटनाओं से आक्रोशित लोगों ने सामूहिक जुलूस मौन रैली के रूप में निकालकर SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चोरों की गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
भैंसदेही में पारा स्टोर डैम के पानी से किसानों के खेतों में सिंचाई की जाएगी। इसके लिए रविवार को टेस्टिंग के लिए सिंचाई विभाग ने पानी छोड़ा। अटनेर में पानी की टंकी से इतना पानी बाहर गिरा कि जलप्रपात की तरह लग रहा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं द्वारा फसलों का नुकसान किया जा रहा है। इसकी शिकायत भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को की और ज्ञापन सौंपा और समस्या से निजात दिलाने की मांग की। इस दौरान भारतीय किसान संघ के कई सदस्य मौजूद रहे। गाडरवारा की चिचली विकासखंड की शासकीय शालाओं में कक्षा पहली 60वीं तक पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए खेलकूद और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रंगोली, जलेबी दौड़ सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और पुरस्कार भी बांटे गए। इस दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। महाराजपुर के क्षेत्रीय विधायक विद्युत विभाग के आईसी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर पैदल मार्च करते हुए तहसील पहुंचे, जहां तहसील का घेराव किया। विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों के साथ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही साथ कार्रवाई की मांग की है। जालौन के उरई में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संसद में कृषि बिल रद्द किए जाने पर भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यदि सरकार किसानों के हित में बिल्कुल आती है तो उन्हें इस कानून को संसद में वापस नहीं करना पड़ता। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। क्रांतिकारी जननायक टंट्या मामा की गौरव कलश यात्रा खरगोन जिले के जिरनिया नगर में पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। नगर के मुख्य चौराहों पर कलश यात्रा का आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजन संपन्न हुआ। कलारस के झुंडपुरा नगरवासियों के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स नगर परिषद झुंडपुरा क्षेत्र से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर बनवाया जा रहा है। इसे लेकर जनता में आक्रोश है। लोगों ने जल्द ही समस्या के निराकरण की मांग की है। खकनार के ग्राम ताजनापुर के एक घर में आग लगने से पैसे सहित अनाज राख हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया है। ललितपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में एक किसान ने फांसी लगाने की कोशिश की। दरअसल किसान ने दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था और प्रशासन द्वारा कोई सुनाई न होने पर परेशान था। मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाई और उसके बाद किसान को आश्वासन दिया गया। मैहर में कई दिनों बाद कोरोना का मरीज सामने आया है। सड़क निर्माणाधीन कंपनी एल&टी में कार्यरत कर्मचारी जो कि उड़ीसा से मैहर आया था, एल&टी में काम करने की कंपनी ने पहले कोरोना टेस्ट कराया और इसके बाद उसे मैहर सिविल अस्पताल में क्वारंटाइन करने के बाद जिला अस्पताल सतना रेफर कर दिया गया। पटेरा में मंत्री बिसाहू लाल के बयान के विरोध में विकासखंड के राजपूत समाज के लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाकर थाने और तहसील पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस प्रकार के मंत्रियों का नकेल कसते हुए पद से पृथक कर देना चाहिए। रायगढ़ में मंत्री बिसाहू लाल की टिप्पणी के विरोध में करनी सेना के महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर मंत्री का पुतला दहन किया। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उनके नाम से एफआईआर करने की मांग की। साथ ही कहा है कि अगर सरकार मंत्री को पद से नहीं हटाती है तो आगे करनी सेना और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। निमाड़ के गौरव क्रांति सूर्य वीर टंट्या मामा भीर गौरव यात्रा का भीकन गांव आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान कलेक्टर अनुग्रहा पी ने यात्रा की अगुवाई की और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ये गौरव यात्रा टंट्या मामा की जन्मस्थली बड़ौदा हीर से होकर उनकी समाधि स्थल पाताल पानी पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक होने के मामले में सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि रद्द की गई टीईटी की परीक्षा को 15 दिन के अंदर फिर से कराया जाए और परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल तक पहुंचने के लिए बस और ट्रेन की सुविधा भी दी जाए। एमपी में कोरोना ने फिर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के सभी स्कूलों में फिर 50% क्लास लगने के निर्देश हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्कूल प्रबंधन को अब कक्षा में रोटेशन प्रणाली, बच्चों में शारीरिक दूरी और अन्य सावधानियों का ख्याल रखना होगा। इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर भी सोमवार को हड़ताल पर रहे। एमवाई अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी में काम नहीं किया और ऐसे में रेजिडेंट और अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों को ओपीडी में मरीजों का इलाज करना पड़ा। यह हड़ताल नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में की गई। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक युवती की जली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि युवती को गला घोंटकर मारा गया और उसके बाद पहचान छिपाने के लिए उसके शव को जलाने की कोशिश की गई। फिलहाल युवती की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। इंदौर के पलासिया थाना पुलिस ने 6 लोगों का पेट पालने वाली 23 वर्षीय युवती को फांसी के फंदे से उतारकर जान बचाई। दरअसल पुलिस को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर सूचना दी गई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ में पता चला कि तनाव में आकर युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। विदेश से आई महिला को लेकर जबलपुर में हड़कंप की स्थिति थी, लेकिन अब महिला का पता चल चुका है। अफ्रीकन देश बोत्सवाना से जबलपुर आई महिला मिलिट्री हॉस्पिटल में मिली और चेकअप में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। जिला अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार महिला आर्मी में कैप्टन है और अपने देश की ओर से सेना के कॉलेज में कोर्स करने आई है। जबलपुर में पुलिस ने महिलाओं के साथ हुई लूट की 2 वारदातों का खुलासा करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी 19 से 24 साल के हैं और कैंट क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी चोरी और गांजा तस्करी के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। शौक पूरा करने के लिए उसने लुटेरों की नई गैंग बनाई थी। बलौदाबाजार जिले के कसडोल में वन परिक्षेत्र अर्जुनी के कई गांवों में भालू की दस्तक से दहशत का माहौल है और इसे देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग से हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग की है, ताकि भालू को देखने के बाद ग्रामीण वन विभाग को इसकी सूचना दे सकें और भालू को जंगल के रास्ते खदेड़ा जा सके। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 12,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि नयापारा में स्थित एक मकान में जुआ फड़ का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। झांसी के मऊरानीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर देवरी चौकी के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों और 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से दोनों को झांसी रेफर कर दिया गया है। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और योगी सरकार का पुतला फूंककर यूपी टीईटी की भर्ती परीक्षा में हुई लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि हम युवा विरोधी नीतियों से नाराज होकर आंदोलन को बांधते हैं। इस दौरान एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।